वैसे ही उसके बाद ही विल हैव टू कन्विंस हिज टीम एंड कम बैक. सो उम्मीद ये है कि दिस इज नॉट एन एंड टू द नेगोशिएशन, दिस इज एन एंड टू दिस राउंड. अब दुआ ये है कि कोई ऐसी चीज हम ना सुने कि अगर सीज फायर टूट जाता है और आपको किसी इस किस्म की जी मिलिट्री चीज मिलती है. एक इजाजत दीजिएगा जुमले की कि उसमें जो सबसे बड़ा सही, हमारा डर है वही है बड़ा जो ये पहले था, अहम दैट इज. रोल रहा है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा मुफस्सिल अंदाज में जो पाकिस्तान का रोल रहा है मजबूरी तौर पर उस पर उन्होंने बात की है। डॉक्टर जमील अहमद साहब उन्हें भी ट्रांसमिशन के इस हिस्से में वेलकम करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद साहब थैंक यू, समा को वक्त दिया आपने। वेरी गुड मॉर्निंग। जो जेस्चर भी हमें नज़र आया है वो बड़ा अच्छा नज़र आया है जी डी वैंस की जानिब से। कैसे देखते हैं आप मुज़ाकरात के मजबूरी तौर पर इस अमल को? कि 47 सालों में पाकिस्तान इस काबिल हुआ, पाकिस्तान की वजह से दुनिया ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप अकाबरीन यानी नायब सदर और ईरान के टॉप अकाबरीन वो आमने सामने और बहुत एक तवील ये मीटिंगें 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हुआ करती हैं और कई दिन चलती हैं। इन्होंने 21 घंटे तक इस मीटिंग को जारी रखा। पहले फेज में जैसे कि पॉलिटिकल साइड और फिर उसके बाद टेक्निकल साइड। मेरा अपना तजिया ये है इसमें गो कि एग्रीमेंट नहीं हो सका और ख़ास तौर पर एक सबसे ज़्यादा स्टेकिंग पॉइंट हो गया ईरान की तरफ से। और ईरान ने तो जब रहबर जिंदा थे, जब रहबर हयात थे शहादत से पहले, उस वक्त भी बता दिया था कि हमारा ये सावरन हक है, हम यूरेनियम अपनी सिविलियन यूज़ के लिए बनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो इजराइल कह रहा था शुरू से, जब जेसीपीओ की हुई थी मीटिंग और जब मुसलसल 1 साल जेसीओ के हवाले से मीटिंगें चल रही थीं, उस वक्त भी इजराइल का यही था कि ईरान के पास कोई ऐसे टूल्स ही ना हो। और वही अल्फाज जेडी वैंस ने दोहराए अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि कोई ऐसी हुनर भी ना हो कि जिसके तहत आइंदा आने वाले सालों में, वो कह रहे थे, नॉट 1 ईयर, नॉट 2 ईयर्स, बट मैनी ईयर्स, ईरान शुड नॉट बी एबल टू इनरिच द यूरेनियम। उसका मतलब ये, और फिर बात ये भी आई जो सरफेस पे आई है कि वो अपना इस्फहान और फुरडान का जो है उसको डिसमेंटल कर दें, मतलब उसको मस्मार कर दें। तो ये कोई स्टिकी पॉइंट था। मेरा अपना मानना ये है कि जो पॉइंट, इसी पॉइंट को छोड़ के गए हैं कि ईरान इसको मजीद कंसीडर करे, अभी तो एग्रीमेंट नहीं हो सका। और वो कहते हैं कि नॉट गुड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स बट इट्स बैड न्यूज़ फॉर ईरान ऑल्सो। अब इसमें सिर्फ एक ही है कि ज़ाहिर खतरे की घंटी दोबारा बजने तो लगी, वरना तो ज़्यादातर पॉइंट्स पे किसी पर जेडी वैंस ने कोई एम्फेसाइज नहीं किया कि बाकी पॉइंट्स पे। जो मिसाल के तौर पर मुझे खदशा और ख़तरा था वो मिसाइल्स के बारे में, लेकिन जब दो रातें कबल, यानी गुज़श्ता रात से पहले वाली रात, जब मैंने बयान देखा ट्रुथ सोशल पर जेडी वैंस का, तो उस वक्त अंदाज़ा ये हुआ, जेडी वैंस का नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस वक्त अंदाज़ा ये हुआ था मुझे कि मिसाइल की बात पे इतना अब एम्फेसाइज नहीं करेंगे, जोर नहीं देंगे। और वही हुआ 21 घंटों की इस मीटिंग्स में और इंटरेक्शन में कि मिसाइल्स पर इतना जोर नहीं दिया गया और वही इनरिचमेंट पर, और इनरिचमेंट पे थोड़ा जोर से ज़्यादा जोर दे दिया गया कि आप अपने सारे तनसीबात को डिसमेंटल करें। जी कल को कहेंगे अपने अपने साइंटिस्ट जो है उनको भी यकजा करके और बस निकलने नहीं दें और उनको हाउस अरेस्ट कर दें। तो इस किस्म जिस तरह हमें करना पड़ा था बदकिस्मती से हमारे हीरो कदीर खान को, तो लेकिन इस किस्म की जो बात की तो जाहिर है ईरान के लिए उन्होंने वापस जाके अपनी कौम को भी बताना है। और वाकर बाफ साहब जो हैं वो तो पासदारान के जनरल भी रहे हैं, वो एक बहुत कदावर शख्सियत है, और जो वो मैंडेट लेके आए होंगे अपने रहबर से, उसमें जाहिर है ये उनके मैंडेट में भी नहीं होगा। तो अब इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव पहलू ये है कि जब ईरानी डेलीगेशन वापस जाता है, जब दोबारा सर जोड़ के बैठता है, और फिर जब दोबारा जेडी वैंस जाके ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और जब इजरायली लॉबी
को देखना पड़ेगा कि पहले तो इजरायली लॉबी पिछले चंद माह से, पिछले चंद दिनों से कुछ थोड़ी सी प्रेशर में रही अमेरिका में, फर्स्ट टाइम अगेन। पहले अमेरिका में कभी वो इतने प्रेशर में नहीं रही जितने इस मरतबा रही है, और वो इस वजह से कि ग्रास रूट लेवल जो पहले अवाम का प्रेशर नहीं था, और ज़ाहिर है जो अकाबरीन अमेरिका के हैं वो उनके तो इस तरीके से ताने बाने उनके गिर्द बुन दिए गए थे कि कभी भी उनको प्रॉब्लम, यानी कि इजरायली लॉबी को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब महसूस ये होता है कि अगर इजरायली लॉबी पर उसी तरह का प्रेशर जिस तरह 90 लाख अफराद निकल के जिन्होंने दिया था उस तरह का दोबारा नहीं होता है, तो शायद ये फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप ने करना है और जेडी वेंस ने रिकमेंड करना है, जो भी बात हुई है, जो मैंडेट लेके वो आए थे और जो जिसका जिक्र उन्होंने किया बाद में, तो शायद वो अपने इस मैंडेट पर, अपने इस नुक्ते पर अमेरिका कायम रहे और डोनाल्ड ट्रंप कायम रहे, और उसमें फिर खदशात हैं। और मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान अपने एग्रीमेंट के मुताबिक, जो पाकिस्तान के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स को भी मजीद डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, वहाँ मजीद ट्रुप्स भेजे। हालांकि मेरा अपना Assalamu alaikum, a very good morning. Let me begin by expressing my deep to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. You were just watching the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ایران مذاکرات مسلسل 24 گھنٹے جاری رہے، پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے بھی مختصر گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایکٹیو ہیں مذاکرات کو لے کے، اور انہوں نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے اس جنگ بندی کے